अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग आपके ज्योग्राफी का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका जो ज्योग्राफी का पहला चैप्टर है वो किसके बारे में है? वो इंडिया के लोकेशन के बारे में है, ठीक है ना। इंडिया हमारी पूरी दुनिया में कहाँ पे है और उसका पोजीशन कैसा है, उसका लोकेशन कैसा है, उसका बनावट कैसा है, उसके बारे में। तो ये मेरे पास एक हिंदी की बुक अवेलेबल है, तो हम कोशिश करेंगे कि इसी से आप लोगों को पढ़ाएं और समझाने की कोशिश करें। आप लोग वीडियो को देख के समझने की कोशिश करें और जो भी आपके पास नोट्स जाएगा उसको कॉपी में लिखेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे, इसका मेन पॉइंट मैं डिस्कस करूँगी आज वीडियो में। इंडिया की जो स्थिति है, इसका जो पोजीशन है उसके बारे में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखिए। भारत उत्तरी गोलार्ध में एशिया महादेश के दक्षिण भाग में स्थित है। मतलब कि इसका मीनिंग ये हुआ कि हमारा जो देश है हिंदुस्तान, हमारा जो मुल्क है हिंदुस्तान, वो एशिया कॉन्टिनेंट के दक्षिण एरिया में है। देखिए ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये जो छोटा सा मैप दिख रहा है ना, ये एशिया कॉन्टिनेंट है। देखिए ये एशिया कॉन्टिनेंट है, इसके दक्षिण एरिया में। ये देखिए इंडिया का मैप दिख रहा है ना, इंडिया का नक्शा है ना, ये इसके एशिया कॉन्टिनेंट के दक्षिण हिस्से में हमारा जो मुल्क है हिंदुस्तान वो बसा हुआ है। तो ये आप पहले समझ लीजिए कि हिंदुस्तान कहाँ पे है। तो हिंदुस्तान जो है वो एशिया कॉन्टिनेंट के दक्षिणी एरिया में है, ठीक है। उसके आगे देखिए क्या लिखा है। इसका मूल भूखंड 8 डिग्री 4 उत्तर एवं 37 डिग्री 6 उत्तर के सेमाक्ष रेखा के बीच और 68 डिग्री 7 पूर्व एवं 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के बीच है। ये देखिए, इसको समझने के लिए ऐसे आप नहीं समझ पाएंगे, इसको समझने के लिए हम लोग ये मैप देखेंगे, ठीक है। ये देखिए ये इंडिया का मैप आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि इंडिया जो है वो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। वो जो नंबर अभी हमने पढ़ा ना, उत्तर में कितना है, पूर्वी दिशा में कितना है, पूरब की तरफ कितना है, तो ये आपका इंडिया का जो कहाँ से कहाँ फैला हुआ है उसका मेज़रमेंट आपको यहाँ पे दिया गया है, उसका ये आपको फिगर दिया गया है। तो आपको ये समझने के लिए ये मैप देखना पड़ेगा। तो देखिए हम लोग ये मैप देख रहे हैं, इसमें आपको दो लाइनें दिख रही होंगी। देखिए एक लाइन तो ये, ठीक है, और एक लाइन ये, सॉरी ये हमारे इंडिया का मैप है। ये तो इसका बीच का हिस्सा हुआ, ये इंडिया का मैप है। एक लाइन ये और दूसरी लाइन ये। इस लाइन को हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, ठीक है। जो लाइन यहाँ से यहाँ तक दी गई है, ठीक है ना, चौड़ाई के हिसाब से दी गई है पूरब से पश्चिम की तरफ, उसको बोला जाएगा लॉन्गिट्यूड। और ये जो लंबाई के हिसाब से दी गई है इसको बोला जाता है लैटिट्यूड, ठीक है। ये उत्तर दक्षिण की तरफ जो दी गई है इसको बोला जाएगा लैटिट्यूड। तो यहाँ पे मेज़र किया गया है कि इंडिया जो है वो लॉन्गिट्यूड में और लैटिट्यूड में कितना कितना है। तो देखिए लैटिट्यूड जो ये लाइन आपको दिख रहा है, इसमें 8 डिग्री 4 से स्टार्ट होकर 37 डिग्री 6 मिनट तक फैला हुआ है। ये नंबर आपको याद रखना है, 8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट होकर 37 डिग्री 6 मिनट तक फैला हुआ है लैटिट्यूड में। और लॉन्गिट्यूड में ये है, ये जो लाइन है लॉन्गिट्यूड का, इसमें देखिए 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक फैला हुआ है। ये चारों नंबर आपको याद रखने, कंफ्यूज नहीं होना है। लैटिट्यूड में कितना है और लॉन्गिट्यूड में कितना है ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो पूरब पश्चिम वाला जो लाइन है, चौड़ाई की तरफ जो लाइन हुआ ऐसे जो लाइन है वो है लॉन्गिट्यूड, और ये जो सीधा लाइन है इसको बोला जाएगा लैटिट्यूड, ठीक है। ये मेज़रमेंट आपको याद रखना है। ये हमने इसकी मेज़रमेंट के बारे में पढ़ लिया कि हाँ इंडिया जो है वो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में कितना से कितना फैला हुआ है। अब आइए इसका टोटल जो एरिया है, हमारे मुल्क का टोटल एरिया जो है उसके बारे में पढ़ते हैं। आकार मतलब कि उसका बनावट कैसा है, इंडिया का बनावट कैसा है। भारत का क्षेत्रफल 3.28 नियुत वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल मतलब कि भारत का जो टोटल एरिया है ना वो कितना है, 3.28 नियुत किलोमीटर। इसको अगर हम लोग बोलेंगे अपनी लैंग्वेज में तो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इंडिया का क्या जो एरिया है वो कितना है, टोटल एरिया 3.28 स्क्वायर किलोमीटर है। मतलब कि पृथ्वी के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का मात्र 2.4% है। मतलब कि मान लीजिए अगर जो हमारा एरिया है, जो हमारा हिंदुस्तान है, वो पूरी दुनिया का कितना परसेंट हिस्से पे है, 2.4% हिस्से पे है।
ठीक है ना। पूरी दुनिया का जो एरिया है उसका 2.4 हिस्से पे हमारा हिंदुस्तान मुल्क है, बसा हुआ है। और इसका टोटल एरिया कितना है, अगर हम लोग नंबर में लिखेंगे तो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। और ये पूरी दुनिया के हिस्से का 2.4% ही है, ठीक है ना। पूरी दुनिया में जितना ज़मीन है 2.4% ज़मीन इंडिया के अंदर है। पूरी दुनिया के हिस्से के हिसाब से इंडिया जो है वो 2.4 पे है। इसकी स्थल भाग की सीमा रेखा लगभग 15,200 किलोमीटर होने से मूल भूखंड का साथ अंडमान निकोबार द्वीपपुंज को लक्षद्वीप पुंज से को मिलाकर समुद्र तट रेखा की लंबाई 7,500 किलोमीटर से अधिक हो जाती है। देखिए यहाँ बोला जा रहा है कि इंडिया की जो टोटल सीमा रेखा है, टोटल जो उसका बॉर्डर का लाइन है वो कितना है, 15,200 किलोमीटर है। इंडिया का बॉर्डर का जो लाइन है, टोटल बॉर्डर लाइन जो है वो 15,200 किलोमीटर है। अगर इसमें हम लोग अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को मिला देंगे, उसका एरिया को भी मिला देंगे, तो ये जो नंबर है 15,200 किलोमीटर, इसमें 7,500 किलोमीटर और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ये उसमें और जुड़ जाएगा अगर हम लोग अंडमान और लक्षद्वीप को इंडिया के बॉर्डर के साथ मिला देते हैं, ठीक है ना। तो इंडिया का टोटल बॉर्डर एरिया 15,200 किलोमीटर है। अगर उसमें हम लोग अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को मिला देंगे तो वो 7,500 किलोमीटर और ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर अब देखिए आगे क्या, बड़े से छोटे क्रम में पृथ्वी के 7 देश रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और भारत है। यहाँ बताया गया है कि अगर पूरी दुनिया में जो बड़े से छोटे, जो सबसे बड़े बड़े देश हैं ना, सबसे बड़े बड़े मुल्क हैं, उनके वो ऐसे 7 बड़े देश हैं हमारे पूरी दुनिया में, 7 महादेश है, ठीक है। तो अगर उसको बड़े से छोटे के हिसाब में सजाया जाएगा तो सबसे पहले आता है रूस, एरिया के हिसाब से, ठीक है। एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा कंट्री कौन सा है, रूस है। उसके बाद कनाडा, फिर अमेरिका, फिर चीन, फिर ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया और फिर लास्ट में है भारत। 7 जो बड़े बड़े देश हैं, बड़े बड़े मुल्क हैं, उसमें इंडिया भी शामिल है, लेकिन वो 7वें नंबर पर है। और अगर इसको ये ज़मीन के हिसाब से हो गया, और अगर हम लोग पॉपुलेशन के हिसाब से देखेंगे तो हमारा जो मुल्क है वो दूसरे नंबर पे आता है। पहले नंबर पे चाइना आता है और सेकंड नंबर पे पॉपुलेशन वाइज इंडिया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए सारे एरिया, सारे कंट्री का जो एरिया है उसका यहाँ पे नंबर दिया गया है, उसका ना यहाँ पे नाप दिया गया है। देखिए जो सबसे बड़ा मुल्क है वो है रूस, जिसका एरिया कितना है, 17.7 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद कनाडा है जिसका है 9.97 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद अमेरिका है जो कि 9.80 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। उसके बाद चीन 9.59 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद ब्राज़ील 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया 7.68 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद लास्ट में है इंडिया जो कि 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था। तो अगर एरिया के हिसाब से देखा जाएगा तो 7 बड़े बड़े मुल्क हैं, उसमें इंडिया भी 7वें नंबर पे शामिल है। तो ये आपका हो गया इंडिया का लोकेशन और उसका बनावट कैसा है, वो कहाँ पे है और उसका एरिया कितना है, ये सब हमने अभी देख लिया। ये मैप भी हमने देखा जिसमें कि इंडिया का जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड एरिया है उसका नाप यहाँ पे दिया गया है, उसका मेज़रमेंट यहाँ पे दिया गया है, ये भी हमने देख लिया। अब उसके बाद देखिए इसमें और आगे आपका क्या दिया गया है। आगे आपका ये कुछ स्टेट्स हैं और उनके कैपिटल्स यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। इंडिया में कौन कौन से स्टेट्स है और उनका कैपिटल, उनकी राजधानी क्या क्या है, वो उसका लिस्ट यहाँ पे मेंशन किया गया है। इसका फ़ोटो हम आपको भेज देंगे, इसको भी आपको लिख लेना है अपनी कॉपी में। तो आपका ये चैप्टर में ज़्यादा कुछ है नहीं, आपका मेन यही दिया गया है कि इंडिया कहाँ पे है और ये इसमें कैसी इसकी बनावट कैसी है, इसका एरिया कितना है और ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, ठीक है ना। तो हमने ये सब देखा, आप लोग इसको इसका नोट्स हम आपको भेज देंगे, आप लोग उसको पढ़ के समझने की कोशिश करेंगे और कुछ भी डाउट होने से हमसे पूछेंगे। तो अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।